चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ में रखते हुए नए क्वेश्चंस को भी जो है मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इनका आंसर दीजिए। पहले 5 प्रश्न 1857 क्रांति से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है 1857 क्रांति के संदर्भ में अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। सही जवाब क्या होगा पहले का? नाना साहब। नाना साहब। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र को जो है लखनऊ के सिंहासन में बिठाया था, उनका क्या नाम था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम था। एक तरह से 1857 क्रांति के दौरान इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित कर दी थी। ये कौन थे? नाना साहब, मनीराम दीवान, तात्या टोपे, फैजाबाद मौलवी। सही जवाब क्या होगा? समानांतर सरकार स्थापित इन्होंने कर दी थी 1857 क्रांति के दौरान, और ये कट्टर दुश्मन थे अंग्रेज़ों के। इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। सही जवाब क्या होगा? फैजाबादी मौलवी। ये तमिलनाडु से आए थे और बस गए थे अयोध्या यानी कि फैजाबाद में। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजाबाद मौलवी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। 1857 के विद्रोह के आरंभ के संदर्भ में विचार करना है आपको। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, इनमें क्रम बताना है कि क्रांति का जो उद्गार हुआ वो किस क्रम में हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो जो भड़का, तो किस क्रम में भड़का, ये बताना है आपको। सही जवाब है सबसे पहले मेरठ, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर और फिर इलाहाबाद। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सरकारी इतिहासकार कौन थे? सही जवाब है एसएन सेन। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन, एसएन सेन। ऑप्शन सी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, वापस किसको हासिल किया सबसे पहले? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। सोचिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली से नेतृत्व किसने प्रदान किया था 1857 का? बख्त खां ने। ठीक है, बख्त खां, और दिल्ली को सबसे पहले हासिल किया गया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज। छठे का सही जवाब क्या होगा? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना भी इन्हीं की प्रेरणा अनुसार जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुख्यतः किससे संबंधित थे? बाल विवाह, ठगी प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। सही जवाब हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। आगे बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? सही जवाब है 8वें का ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये भी इन्हीं का नारा था। स्वराज सबसे पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो है इस शब्द का उच्चारण किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन सही सुमेल नहीं है? कौन सही सुमेल नहीं है? प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर। उसके बाद सत्य शोधक समाज 1874, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829। कौन सही सुमेल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 1872 है। ठीक है, 1872। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर रोक जो है किसके काल में लगाई गई? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 12वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, हेनरी विवियन डेरेजियो। 13वें का सही जवाब क्या होगा? बंग भंग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? 13वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 में जो है ये आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन। ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डीके कर्वे, एनी बेसेंट, रामाबाई रानडे, ज्योतिबा फूले। सही जवाब क्या हो जाएगा? 14वें का ऑप्शन ए, डीके कर्वे। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। सैडलर कमीशन 1917 किससे संबंधित है? सैडलर कमीशन 1917 किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? न्याय विभाग, मालगुजारी, पुलिस विभाग, शिक्षा, दुर्भिक्ष, अकाल।
15वें का सही जवाब है शिक्षा। सैडलर कमीशन शिक्षा से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। 16वें का क्या होगा? 16वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीजी तिलक। प्रेस के संपादन के संदर्भ में वह पहला व्यक्ति कौन था जो जेल गया? राष्ट्रवाद को उभारने में, राष्ट्रवाद के विकास में त्योहारों को शामिल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इन दोनों का आंसर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगर पूछ ले होम रूल लीग आंदोलन किसका ज़्यादा फेमस था, तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। वह कौन था जो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही जिसका निधन हो गया या जो रिजल्ट नहीं देख पाया? बाल गंगाधर तिलक। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? 17वें का क्या होगा सही जवाब? 17वें का सही जवाब है सुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब है 18वें का प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी गौतम बुद्ध ने। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? सही जवाब है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसकी? विषय प्रश्न के सभी ऑप्शंस को जरा ध्यान से पढ़ें। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है वो अंग है किसकी? सही जवाब हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। निम्न में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? दिग निकाय पर एक टीका है। दीपवंश, ललित विस्तार, नेति प्रकरण, सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी। 21वें का सही जवाब क्या होगा? 21वें का सही जवाब है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी। चतुर्थ बौद्ध परिषद किसके संरक्षण में संपन्न हुई? महाकश्यप, वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन। सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। कहाँ हुई थी? कश्मीर। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। सही जवाब है अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। तो यहाँ पे सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? आईएएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा मैत्रेय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक है?
माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। 25वें का सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? शांत रक्षित, धर्म रक्ष, पद्म संभव, कुमार जीव। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पद्म संभव। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने 26 बेहतरीन प्रश्नों को देखा है। कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपको आते थे और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। और आज से मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा कंटिन्यू। अभी कुछ पेपर चल रहा था यूपी पीसीएस का, उस वजह से थोड़ी डिसकंटिन्यूटी जो है बनी हुई थी चैनल पर, लेकिन अब जो है कंटिन्यूटी बना के चलेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी सेट भी करते रहें और चैनल द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज़ का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। इसके अलावा करंट अफेयर के वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।